हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आज हम लोग मार्च 30 का जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ था हिंदू में, मार्च 30 2022 का, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे। मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक उस समय हुआ था उसके ऊपर था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज अ फ्रेज, पे द प्राइस। सॉरी, ये फ्रेज है। ठीक है, पे द प्राइस का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस द बैड रिजल्ट ऑफ समथिंग यू हैव डन। ठीक है, आपने कुछ किया है और उसका आपको बुरा नतीजा मिल रहा है, तो उसे पे द प्राइस कहेंगे। यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? मंकी पॉक्स के आउटब्रेक पे। समझते हैं आगे क्या चीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज एंडेमिक। एंडेमिक तो आप सब जानते हैं, पैंडेमिक से रिलेटेड है ये। एक डिजीज से रिलेटेड है और कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी, एक पार्टिकुलर लोकेशन में। और राइट, जब कोई डिजीज थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम रहती है, एग्जिस्ट करती है, उसे हम एंडेमिक कहते हैं। एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो यूज हुआ है वो ये है कि vaccines and antivirals for monkeypox must be made available in endemic countries. एडजेक्टिव है, ओके। कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज? एंडेमिक कंट्रीज इन अफ्रीका। तो अफ्रीका की जो एंडेमिक कंट्रीज हैं, जिन जहां पे वो फैला हुआ है, वो डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे वैक्सीन और एंटीवायरस को अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है, अब तो खैर काफी पॉपुलर हो गया ये वर्ड, क्लोज ऑब्जर्वेशन। मतलब कि क्लोजली ऑब्जर्व करना, निगरानी रखना। ठीक है, नाउन है ये। यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ था? एज पर WHO, मोर केसेस कैन बी एक्सपेक्टेड एज सर्विलेंस एक्सपेंड्स। जैसे जैसे सर्विलेंस जो है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेंड कर रहा है, ओके, फैल रहा है, तो ज्यादा केसेस एक्सपेक्ट हो किए जा सकते हैं मंकी पॉक्स के। ठीक है, अंडर द रडार। अंडर द रडार का मतलब होता है, ईडियम है, नॉट गेटिंग अटेंशन। इंटरेस्टिंग ईडियम है ये, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि ये आ सकता है इंग्लिश के पेपर में। क्योंकि इसका रडार से अटेंशन का कुछ खास मतलब नहीं है। यहाँ पे जो यूज हुआ था वो ये था, साइंटिस्ट बिलीव द वायरस हैज बीन स्प्रेडिंग अंडर रडार फॉर सम टाइम। मतलब कि जो वायरस था वो बिना ज्यादा कुछ बताए फैल रहा था। राइट, मतलब बिना निगरानी में आए, बिना नोटिस में आए फैल रहा था। उसने अपनी प्रोफाइल लो रखी थी। ये ये कहने का मतलब है, याद रहेगा, अंडर द रेडार। उसके बाद जो वर्ड है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? ये एक मेथड होता है लेबोरेटरी का, जिसमें जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म का या सेल टाइप का, उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि उसके वो किन उसके उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, किन किन जेनेटिक्स चीजों से बनी हुई है, ऐसा। ठीक है, तो उसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। यहाँ पे जो यूज हुआ है वो ये है, similarly the monkeypox genome sequence first shared by Portugal was from a sample collected on May 4। तो नॉर्मल यूजेज है कि मंकी पॉक्स का जो जीनोम सीक्वेंस शेयर किया कहता है पोर्टुगाल से, वो था May 4 में सैंपल कलेक्ट किया था उससे था। तो ऐसा कोई स्पेशल मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। कोई भी अच्छी चीज, मतलब सॉरी, अच्छी चीज का शुरू ना होना या किसी बुरी चीज का शुरू होना जो कि अनलाइकली है और अनप्लीजेंट है, उसे हम आउटब्रेक कहते हैं। जनरली ये जब कोई रोग फैलता है ना, तो उसे कहते हैं आउटब्रेक, उसके फैलने को। ठीक है, यहाँ पे जो यूज हुआ है वो ये है, बाय फार द लार्जेस्ट आउटब्रेक इन ह्यूमंस आउटसाइड अफ्रीका। अभी तक का लार्जेस्ट फैलने वाला डिजीज है ह्यूमंस में, अफ्रीका के बाहर। ठीक है, इस डिजीज की बात हो रही है। आउटब्रेक का मतलब याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेव पार्टी। रेव पार्टी का मतलब होता है बिग इवेंट एट विच यंग पीपल डांस टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इन अ लार्ज बिल्डिंग और इन द ओपन एयर। ओपन एयर में या लार्ज बिल्डिंग में जब युवा नाचते हैं इलेक्ट्रॉनिक धुनों पर, उसे हम रेव पार्टी कहते हैं। रेव पार्टी का यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, ये देखते हैं। Two rave parties in Spain and Belgium have been super spreader events। अच्छा, दो रेव पार्टीज हुई थी और उनमें जो कि ये छुआछूत का रोग है स्पेन और बेल्जियम में, तो उन दोनों पार्टीज में ये रोग
खूब फैला था, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, रेव पार्टी, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्टेशन का मतलब होता है समथिंग कॉजिंग टू स्प्रेड इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक्सपोर्ट से बना है, ठीक है, नाउन है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो कॉज कर रहा हो, जो कारण हो किसी चीज के विश्व के दूसरे भाग में, पार्ट में फैलने का, ठीक है, ये मतलब होता है इसका एक्सपोर्टेशन का। आइए देखते हैं इसका कॉन्टेक्चुअल यूजेस क्या है। देयर हैव बीन अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ एक्सपोर्टेशन टू नॉन एंडेमिक कंट्रीज। मतलब कि जो एंडेमिक कंट्रीज थी उन्होंने वायरस को एक्सपोर्ट कर दिया नॉन एंडेमिक को, नॉट लिटरली एक्सपोर्ट किया, मतलब कि वहां से चला गया, इसलिए कह रहे हैं ये एक्सपोर्टेशन टू नॉन एंडेमिक कंट्रीज फ्रॉम नाइजीरिया। ठीक है, समझ में आ गया। जो एंडेमिक कंट्रीज थी जहां वायरस था, ये नॉन एंडेमिक कंट्रीज है, यहां से ये चला गया, यहाँ पे किसी भी कारण से चला गया, वो हम नहीं जानते, तो इसे कहेंगे एक्सपोर्टेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्कैंट। स्कैंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही या उससे कम, ठीक है। किस सेंस में यूज हुआ है वो ये देखते हैं। The developed countries have paid scant attention to stop the outbreak in Nigeria. जो विकसित देश हैं उन्होंने बहुत कम अटेंशन दिया है, बहुत कम ध्यान दिया है कि इस आउटब्रेक को नाइजीरिया में ही रोक दिया जाए, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट वर्ड इज मोर्टेलिटी रेट। ये रेट है, रेशियो है डेथ इन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। मान लीजिए किसी एक जगह की पॉपुलेशन 100 है, वहां पे 5 लोगों का देहांत होता है एक स्पेसिफिक टाइम में, लेस से हर साल, ठीक है। तो वहां की मोर्टेलिटी रेट हुई 5/100, दैट इज 5%, ठीक है, नाउन है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ ये है लो मोर्टेलिटी रेट अबाउट अबाउट 1%। तो यहाँ पे केवल 1% ही थी मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लेड। क्लेड का क्या मतलब होता है? क्लेड का मतलब फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी आपकी फैमिली नहीं, उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, जिसमें सारे डिसेंडेंट्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेड्स शेयर किया होगा एक कॉमन एंसेस्टर का। देखिए एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है, उससे कुछ कुछ उसके वेरिएंट्स निकलते रहते हैं, डिसेंडेंट्स निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उस पूरे ग्रुप को हम क्लेड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसका कैसे यूज हुआ है? यहाँ पे यूज हुआ है अबाउट 1% फॉर द वायरस क्लेड नाउ इन सर्कुलेशन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो वायरस के फैमिली के बारे में बात हो रही है, कैसे कैसे वो इवॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटेशन, अगेन रिलेटेड वर्ड टू क्लेड। इसका मतलब होता है अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल of a cell of a living organism or of a virus that is more or less permanent and that can be transmitted to the cells of the virus descendants, right? तो म्यूटेशन का मतलब कुछ भी नहीं है खास, इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है, साइंटिफिक मीनिंग डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। म्यूटेशन का हमारे आपके हिसाब से मतलब है कि उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए, ताकि जो हाँ, और उससे एक इफेक्ट उसका ये होता है कि जो इंसानों का रेसिस्टेंस पावर होता है, जो इम्यूनिटी होती है, उसको वो डिफीट कर सकता है अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल के, जैसे कि कोविड कर भी रहा था, कर भी रहा है, अभी भी चल रहा है, राइट। तो म्यूटेशन याद रहेगा, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज। स्पर, पहले देख रहे म्यूटेशन का कहाँ यूज हुआ है, ये रहा। द स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन, मतलब कि म्यूटेशन का स्लो रेट, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड है स्पर, इसमें आर साइलेंट रहेगा प्रोनाउंसिएशन में। स्पर का मतलब होता है स्टिमुलेट, उत्तेजित करना, या फिर क्या बोलेंगे स्टिमुलेट को, या उत्तेजित करना ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, वर्ब है। और इंस्टेड शुड स्पर मोर रिसर्च ऑन द वायरस, इसकी जगह पे इन लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए रिसर्च पे। इन लोग को उकसाना, उकसाना बोलते हैं, उकसाना चाहिए कि ज्यादा रिसर्च करें वायरस के ऊपर, और वैक्सीन बनाए, एंटीवायरस को अवेलेबल बनाए नाइजीरिया में और दूसरे एंडेमिक कंट्री अफ्रीका में, ठीक है। तो ये का सेशन कम वर्ड्स थे, लेकिन आई एम श्योर आपको कई सारे वर्ड्स सीखने को मिले होंगे। स्पर है, क्लेड है, और एक्सपोर्टेशन है, आउटब्रेक है, राइट। अंडर द रेडार है, ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, फ्रेज है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ईडियम है, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और जितने वर्ड्स आपने सीखे हैं, जो नए वर्ड्स हैं स्पेशली, उनको या तो अपनी नोटबुक में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, ताकि एक बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में अंकित हो जाएगा और बाद में आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको इसी तरह अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना पसंद है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।